नमस्कार। आज आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी से संबंधित विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। माता वैष्णो देवी की यात्रा। माता वैष्णो देवी की गुफा की यात्रा को धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वत पर स्थित इस गुफा की यात्रा करते हैं। कटरा से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने के लिए भक्त पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। समय का चयन। वैष्णो देवी यात्रा पूरे वर्ष चलती है, लेकिन गर्मियों में मार्च से जून और सर्दियों में सितंबर से नवंबर के दौरान मौसम सुहावना होता है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण ठंड अधिक हो सकती है, इसलिए उस समय यात्रा करने से पहले तैयार रहना चाहिए। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर की यात्रा पूरे वर्ष खुली रहती है। मई, जून और जुलाई के गर्मियों के महीने, चैत्र, बसंत और शरद आश्विन शरद ऋतु, नवरात्रि और नए साल की छुट्टियों के त्योहारों के दौरान भीड़ अधिक होती है। इस भीड़ के परिणाम स्वरूप भक्तों को दर्शन करने से पहले अक्सर 12 से 20 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आरामदायक, त्वरित और संतोषजनक दर्शन के लिए भीड़ के चरम समय से बचना चाहिए। इसके बजाय मानसून और सर्दियों के दौरान यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छी अवधि है। मानसून के दौरान प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में झरनों और हरे भरे वातावरण के साथ होती है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में बर्फबारी होती है और बहुत छोटे और शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को छोड़कर यह दूसरे लोगों के लिए मंदिर की यात्रा करने का एक आकर्षक मौसम साबित हो सकता है। श्री माता वैष्णो देवी जी की मूल पवित्र गुफा भी सर्दियों के दौरान खुली रहती है और इस गुफा के माध्यम से दर्शन एक अनूठा रहस्यमय अनुभव है। यात्रा की योजना बनाने का एक सामान्य नियम यह है कि वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर लॉग इन करें और पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या और पैटर्न की जानकारी प्राप्त करें। यदि किसी अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों की औसत संख्या किसी भी दिन 15,000 से 18,000 से कम होती है, तो आप एक आरामदायक यात्रा और पवित्र पिंडियों के संतोषजनक दर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। यात्रा के साधन। कटरा से यात्रा। कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा लगभग 13 से 14 किलोमीटर लंबी होती है। ये यात्रा पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जा सकती है। कटरा तक पहुंचना। कटरा वैष्णो देवी यात्रा का बेस कैंप है। कटरा पहुंचने के लिए हवाई यात्रा। निकटतम हवाई अड्डा जम्मू है, जो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यात्रा के साधन के रूप में हवाई जहाज का उपयोग करने वाले यात्रियों को जम्मू में अपनी यात्रा रोकनी पड़ती है और उसके बाद परिवहन का कोई दूसरा साधन चुनना पड़ता है। हालांकि सार्वजनिक या अपने स्वयं के परिवहन के माध्यम से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जम्मू से लगभग 10 किलोमीटर दूर कुंजवानी से बाईपास लेने और सीधे
आधार शिविर यानी कटरा की ओर जाने का विकल्प है। इस प्रकार जम्मू में रुकने का विकल्प पूरी तरह से यात्री के पास है। हालांकि कई यात्री जम्मू में अधिक समय बिताना चाहते हैं और वहां के मंदिरों और अन्य स्थलों को देखना चाहते हैं। ट्रेन कटरा से सीधी रेल कनेक्टिविटी है। कोई व्यक्ति ट्रेन से भी कटरा पहुंच सकता है। जम्मू से कटरा तक का रेल मार्ग इस प्रकार है: जम्मू, बजल्टा, सांगर, मनवाल, रामनगर, उधमपुर, चक्रखवाल और फिर कटरा। सड़क जम्मू से कटरा के लिए टैक्सी, बस या कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन से आ रहा है और जम्मू में रुकना नहीं चाहता तो वह सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A पर जा सकता है। जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर दूर डोमेल नामक स्थान पर सड़क दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक सड़क श्रीनगर की ओर जाती है जबकि दूसरी कटरा की ओर जाती है। जम्मू और कटरा के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के लिए 10 से 15 मिनट के अंतराल पर साधारण और लग्जरी बसें उपलब्ध हैं, जबकि साधारण बसें जम्मू रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर राज्य सड़क परिवहन बस स्टैंड से ली जा सकती हैं। वहीं लग्जरी बसें रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर से उपलब्ध हैं। जम्मू से कटरा तक 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। इलाका पहाड़ी और घुमावदार है और यात्रियों को अक्सर मतली और उल्टी का अनुभव हो सकता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और जम्मू हवाई अड्डे से कटरा के लिए निजी टैक्सियां उपलब्ध हैं। कई ऑपरेटर प्रति सीट के आधार पर टैक्सी भी प्रदान करते हैं। कई अन्य पर्यटन स्थलों की तरह यात्रियों के लिए हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चालकों द्वारा परेशान किया जाना असामान्य नहीं है। आधिकारिक रूप से स्वीकृत दर की जांच करना उचित है। यह समय समय पर संशोधन के अधीन है और केवल स्वीकृत दर का भुगतान करने पर जोर दें। जम्मू से कटरा पहुंचने में टैक्सी को आमतौर पर 70 से 80 मिनट लगते हैं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षा जांच के लिए आमतौर पर रास्ते में वाहनों को रोका जाता है, इसलिए सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और सुरक्षा औपचारिकताओं का पालन करें। फिटनेस और स्वास्थ्य। शारीरिक फिटनेस। यात्रा में 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। अगर आप नियमित रूप से चलते या हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो यह मददगार हो सकता है। मेडिकल फिट। प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें जिसमें दर्द निवारक दवाएं, बैंडेड, एंटीसेप्टिक क्रीम और ज़रूरी दवाएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य जांच। अगर आप हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या सांस की समस्या से पीड़ित हैं तो यात्रा करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। आवश्यक वस्त्र और सामान। वस्त्र। मौसम के अनुसार कपड़े साथ रखें। गर्मियों में हल्के कपड़े, सर्दियों में ऊनी कपड़े आवश्यक होते हैं। चढ़ाई के दौरान हल्के कपड़े पहनना बेहतर होता है। यहाँ तक कि गर्मियों के दौरान जब बेस कैंप कटरा भी गर्म और आर्द्र हो जाता है, तब भी मुख्य तीर्थ क्षेत्र, जिसे भवन के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से रात में ठंडा रहता है। कंबल निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और उन्हें ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जूते। चढ़ाई के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले आरामदायक जूते पहनना बेहतर होगा, क्योंकि आपको 12 से 14 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। फैंसी जूते पहनकर ट्रैक पर चलना मुश्किल होता है और इसलिए फ्लैट तलवे वाले जूते या स्पोर्ट्स शूज़ पहनने की सलाह दी जाती है। पैदल जाने वालों के लिए खड़ी चढ़ाई से निपटने में वॉकिंग स्टिक बहुत मददगार होती है। छाता या रेनकोट।
बारिश के मौसम में छाता या रेनकोट साथ रखना जरूरी है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मौसम अचानक बदल जाता है। टॉर्च, रात में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एक टॉर्च साथ रखें। पानी की बोतल और हल्का भोजन, यात्रा के दौरान पानी की बोतल, फल या हल्का भोजन जैसे ड्राई फ्रूट्स लेकर चलें। बरसात के मौसम में छाते और रेनकोट की ज़रूरत होती है। वॉकिंग स्टिक, हेडबैंड, छाते, कई ऐसी चीज़ें जिनके लिए कोई व्यक्ति पहले से तैयार नहीं हो सकता, वे कटरा में और पवित्र तीर्थ स्थल के रास्ते में कई निजी दुकानों पर किराए पर आसानी से उपलब्ध हैं। पंजीकरण, यात्रा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या कटरा में पहुंचने पर मुफ्त पंजीकरण की सुविधा है। पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण के यात्रा की अनुमति नहीं है। कटरा पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को सबसे महत्वपूर्ण काम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना होता है। यात्रा पंजीकरण कटरा के बस स्टैंड के पास यानी यात्री पंजीकरण काउंटर YRC पर किया जाता है। यात्रा पंजीकरण ऑनलाइन भी संभव है, लेकिन RFID कार्ड के लिए पंजीकरण काउंटर में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना अनिवार्य है, चाहे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हो। सभी तीर्थयात्रियों को बिना किसी अपवाद के यात्रा शुरू करने से पहले खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। पंजीकरण का कार्य श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो इस उद्देश्य के लिए एकमात्र वैधानिक और कानूनी प्राधिकरण है। कोई अन्य संगठन, निजी या सार्वजनिक, यात्रा पंजीकरण जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। यह प्रक्रिया बस स्टैंड कटरा में स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटर, जिसे YRC के नाम से जाना जाता है, पर की जाती है। इसके तहत प्रत्येक यात्री का नाम, बुनियादी जानकारी दर्ज करने के बाद मौके पर ही उसकी तस्वीरें खींची जाती हैं और उसे एक RFID यात्रा एक्सेस कार्ड जारी किया जाता है, जो मुख्य तीर्थ स्थल की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए उसके लिए दस्तावेज होता है। यात्रियों को RFID कार्ड जारी होने के 12 घंटे के भीतर बाणगंगा YRC से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित पहले चेक पोस्ट को पार करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर चेक पोस्ट पर उसका यात्रा एक्सेस कार्ड जब्त कर लिया जाएगा और यात्री को एक नया यात्रा एक्सेस कार्ड लेना होगा। संपूर्ण यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है, जिससे यह सुविधाजनक, कुशल और सुचारू हो गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो यात्री RFID यात्रा एक्सेस कार्ड के बिना आगे बढ़ेंगे, उन्हें बाणगंगा चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी यात्री के भवन मार्ग पर RFID कार्ड एक्सेस कार्ड के बिना पाए जाने की दुर्लभ स्थिति में उसे न केवल वापस कर दिया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रत्येक भक्त यात्री को एक अलग RFID कार्ड एक्सेस कार्ड जारी किया जाएगा। यात्रा काउंटर नंबर 2, मुख्य YRC में प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए दूसरे बस स्टैंड के पास एक दूसरा यात्रा काउंटर चालू किया गया है। यह उधमपुर रोड पर मुख्य यात्रा काउंटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे YRC 2 कहा जाता है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि YRC 2 के पास का क्षेत्र यात्रा और लग्जरी कोचों की बेकार पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता था। इन कोचों के माध्यम से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए YRC 2 से यात्रा एक्सेस कार्ड प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक है। वर्तमान में RFID का यात्रा एक्सेस कार्ड इशू करने का काम कटरा रेलवे स्टेशन पर भी शुरू किया गया है। प्रतीक्षा पर्ची, चूँकि पवित्र त्रिकुटा पर्वत की वहन क्षमता सीमित है,
इसलिए एक दिन में दर्शन करने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या लगभग 30,000 से 35,000 है। हालांकि भीड़ भाड़ के समय यात्रियों की संख्या इस संख्या से कहीं अधिक होती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को कटरा में ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। प्रतीक्षा के दौरान कोई यात्रा पंजीकरण जारी नहीं किया जाता। ये पवित्र पहाड़ी की भौगोलिक सीमाओं के कारण आवश्यक है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले वेबसाइट से यात्रा की स्थिति की जांच करें। एक सामान्य नियम के रूप में मई, जून और दिसंबर के दूसरे भाग के दौरान सप्ताहांत या स्कूल, कॉलेज, कार्यालय की छुट्टियों के किसी भी अन्य ब्लॉक में हमेशा भारी भीड़ होती है, जिससे प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कारणों से ट्रैक पर और मुख्य तीर्थ परिसर में तीर्थयात्रियों की संख्या को विनियमित करने की आवश्यकता है। यह विनियमन भीड़ भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने में मदद करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि उन सभी को भोजन और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिले। भक्तों के लिए महत्वपूर्ण नियम: सुरक्षा और संयम। यात्रा के दौरान संयम बनाए रखें और ध्यान रखें कि यात्रा पवित्र उद्देश्य से की जा रही है। धूम्रपान और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। यात्रा मार्ग पर धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन सख्त मना है। मूर्तियों के प्रति आदर। यात्रा के दौरान धार्मिक नियमों और परंपराओं का सम्मान करें। दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। भैरव बाबा मंदिर भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्रा का समापन। भैरव बाबा के दर्शन के बाद आप वापस कटरा की ओर लौट सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: यात्रा का समय। भवन तक पहुंचने में 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है और नीचे आने में 4 से 5 घंटे का। सुरक्षा जांच। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा जांच होती है, इसलिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि साथ में रखना जरूरी है। निष्कर्ष: माता वैष्णो देवी की यात्रा आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से रोमांचकारी होती है। यात्रा की सही तैयारी, सुरक्षा का ध्यान और शारीरिक फिटनेस आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएगी। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें